विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। बड़ी बड़ी प्रार्थना करने से ईश्वर सुन लेगा, ऐसी कोई मान्यता रखता हो तो उस मान्यता से बाहर आए। दिल से एक शब्द प्रार्थना बन जाता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं।
सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे, ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पहला कदम क्या है? पहला कदम है सरल प्रार्थना। सरल प्रार्थना आपको करनी है। सरल प्रार्थना, सरल प्रार्थना की ताकत बहुत बड़ी है। कॉम्प्लिकेटेड बड़ी बड़ी प्रार्थना करने से ईश्वर सुन लेगा, ऐसी कोई मान्यता रखता हो तो उस मान्यता से बाहर आए। दिल से एक शब्द प्रार्थना बन जाता है। दिल से जब आप एक शब्द कहते हो और सही मुद्रा में करते हो, ग्रहणशीलता के साथ करते हो, क्योंकि लोग प्रार्थना तो करते हैं, फिर ईश्वर जवाब देता है तो सुनते नहीं, क्योंकि ग्रहणशीलता नहीं है। प्रार्थना करो मगर ईश्वर क्या जवाब दे रहा है वो सुनो। मेडिटेशन में आप सुनते हो, प्रार्थना में आप कहते हो, तो कैसे कहना है, कैसे सुनना है? तो पहली स्टेप है सरल प्रार्थना। एक शब्द आपने कहा, जैसे आपने एक शब्द कहा हेल्प, हेल्प मदद। कोई पूरी पंक्ति कहेगा हे ईश्वर मुझे मदद करो या अली मदद, कोई पूरी पंक्ति कहेगा। एक शब्द में भी भाव व्यक्त होता है। आप कहते हो हेल्प और इतने दिल से, क्योंकि लोगों के जीवन में कब टर्निंग पॉइंट आई, जब वो बहुत परेशान हो गए और उस परेशानी में कि अब नहीं सहा जाता, ईश्वर को पूरे दिल से कहा हेल्प, मुझे मदद चाहिए। उस पुकार में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई, उसी वक्त से शुरू हो गई। इंसान को पता कुछ दिनों के बाद चलता है। तो आपके अंदर भी प्रार्थनाएं उठी हैं, कौन सी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं आपको पता नहीं, इसलिए आप दिल से प्रार्थना करो। एक शब्द है हेल्प। हेल्प में HELP, इसका फुल फॉर्म समझो, HELP। H पर है हील, हील एवरी लकीर एंड पैकेट, हील एवरी लकीर एंड पैकेट। हील का अर्थ है उसको ठीक कर दो, चंगा कर दो, हील करो। एवरी लकीर, लकीरें जो है, क्योंकि लकीरों की वजह से तो समस्याएं क्रिएट होती है। लकीरें मिटा दी, क्षमा का डस्टर घुमा दिया। पैकेट्स, पैकेट्स यानी पास्ट के जो पैकेट्स हैं, भूतकाल में जो घटनाएं होगी ना उसके सबके पैकेट्स बंद है अंदर। पुराना पर्सन सामने आता है तो उसने ऐसा सा किया था, वही पैकेट खुलता है। नया पर्सन, आज का पर्सन देखो, हो सकता है वो बदल गया हो सकता है वो शिविर करके आया हो, वो शिविर करके आया। आज का पर्सन देखो, आज वो बदल गया है, मगर इंसान कैसे देखेगा पुराना पैकेट, उसने ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था। तो भूतकाल में जो घटनाएं हो गई, इंसान उसके ही पैकेट्स खोलता है। वर्तमान में जीना आता ही नहीं। वर्तमान में भी अपने घर को देखेगा, ये घर मुझे मालूम है, ये पंखा है, ये टेबल है, ये किचन है, ये थाली कटोरा है, सब मालूम है। मगर जब आप बोलते हो मैं वर्तमान में ये पहली बार देख रहा हूं सब कुछ, पहली बार, तो आप कोई भी पैकेट यूज नहीं कर रहे। इंसान को वर्तमान में जीने की कला सीखनी है, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है हील एवरी लकीर एंड पैकेट्स। भूत समाप्त हो जाए तो हम वर्तमान में जीना शुरू कर पाएंगे। फ्यूचर के लिए हमने प्रार्थना की, वर्तमान में हेल्प, और फिर काम शुरू हो गया। अब ये हेल्प कहने के लिए, हेल्प पर विश्वास आने के लिए, एक शब्द को अंतर मन तक पहुंचाने के लिए आपको प्रार्थना में ग्रहणशील होना पड़ता है। अभी कोई इंसान
दुकान से आया है, प्रार्थना के लिए बैठा है, तो वो ग्रहणशील नहीं है। पहले उसको प्रार्थना के लिए ग्रहणशील होना होगा, क्योंकि जो बाहरी मन है, तोलू मन है, वो विश्वास करना जानता नहीं है। वो प्रार्थना करेगा और सोचेगा लगता तो नहीं होगा ऐसा कुछ, ऐसा ही चलते रहेगा ये। तो पहले इस बाहरी मन को हमें ग्रहणशील बनाना जरूरी है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।